वनाइक एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं बच्चों। आज हम जिस पर्सनैलिटी के बारे में पढ़ेंगे उनका नाम था जयप्रकाश नारायण। इससे पहले भी हम कई क्लासेस लगा चुके हैं जो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जन्म और प्रारंभिक जीवन। जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को बिहार के सीताब दरिया गांव में हुआ था। यह गांव बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है। उनके पिता का नाम हरसु दयाल और माता का नाम फूल रानी देवी था। बचपन से ही वह तेजस्वी और ईमानदार स्वभाव के थे। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा बिहार में ही प्राप्त की। आगे की पढ़ाई के लिए वह अमेरिका चले गए। अमेरिका में शिक्षा। 1922 में जयप्रकाश नारायण उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका गए। वहां उन्होंने लगभग 7 वर्ष तक पढ़ाई की और मजदूरी करके अपनी पढ़ाई का खर्च उठाया। अमेरिका में रहते हुए वह समाजवाद और मार्क्सवाद के विचारों से प्रभावित हुए। यही विचार आगे चलकर उनकी राजनीति की नींव बने। स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका। भारत लौटने के बाद वे महात्मा गांधी के संपर्क में आए और स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कार्य किया। 1934 में उन्होंने समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने सक्रिय भाग लिया। इस दौरान उनको जेल में डाल दिया गया। स्वतंत्रता के बाद राजनीति। आज़ादी के बाद भी उन्होंने सत्ता की लालसा नहीं दिखाई। वह हमेशा जनता की भलाई और सामाजिक सुधार के लिए काम करते रहे। धीरे धीरे वे सक्रिय राजनीति से दूर हो गए और विनोबा भावे के भूदान आंदोलन से जुड़ गए। उनका मानना था कि केवल सरकार बदलने से नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था बदलने से देश सुधरेगा। संपूर्ण क्रांति आंदोलन। 1970 के दशक में देश में भ्रष्टाचार और महंगाई बढ़ रही थी। तब जयप्रकाश नारायण ने 1974 में बिहार से संपूर्ण क्रांति आंदोलन शुरू किया। उन्होंने कहा, सिर्फ सरकार नहीं पूरी व्यवस्था बदलनी होगी। उनका आंदोलन छात्रों और युवाओं के बीच बहुत लोकप्रिय हुआ। उस समय देश की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। 1975 में आपातकाल घोषित किया गया। इस दौरान जयप्रकाश नारायण को फिर से जेल में डाल दिया गया। लेकिन जनता ने 1977 के चुनाव में आपातकाल का जवाब दिया और जनता पार्टी सत्ता में आई। इस ऐतिहासिक परिवर्तन के पीछे जयप्रकाश नारायण की बड़ी भूमिका थी। हम जानते हैं कि 1977 में मोरारजी देसाई देश के पीएम बने थे, जो कि पहले गैर कांग्रेसी पीएम थे। सम्मान और मृत्यु। जयप्रकाश नारायण को मरने के बाद 1999 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उनका निधन 8 अक्टूबर 1979 को हुआ था, लेकिन उनके विचार आज भी जीवित हैं। जयप्रकाश नारायण एक ऐसे नेता थे जिन्होंने कभी पद नहीं चाहा, लेकिन जनता के दिलों में जगह बनाई। उन्हें लोक नायक इसलिए कहा गया क्योंकि वह सच्चे अर्थों में जनता के नायक थे। तो इसी के साथ हमारी आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं कल एक और पर्सनैलिटी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।